प्रश्नावली 9.1 का 14वां प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रश्न देखो क्या है, यदि P और Q के निर्देशांक क्रमशः a cos थीटा, b sin थीटा और -a sin थीटा, b cos थीटा है, तो सिद्ध कीजिए कि OP² प्लस OQ² बराबर A² प्लस B², जहाँ पे O मूल बिंदु है, जहाँ पे O मूल बिंदु है और मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, 0 0। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, 0 0। तो देखो इसको कैसे हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लो दिए गए बिंदु P जिसके निर्देशांक क्या है, A cos थीटा, B sin थीटा। दूसरा बिंदु Q जिसके निर्देशांक -a sin थीटा, B cos थीटा है। और तीसरा बिंदु O जिसके निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, मूल बिंदु है तो 0 0 होंगे। ठीक है, तो जो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, OP² प्लस OQ², यानी OP² और OQ² को जोड़ने पे उसका योग कितना आना चाहिए, A² प्लस B² के योग के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले ये निकाल लो OP। ठीक है, OP निकालेंगे तो और P का मतलब है O तथा P के बीच की दूरी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले O तथा P के बीच की दूरी, O के निर्देशांक 0, 0 और P के निर्देशांक A cos थीटा, B sin थीटा। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। दूरी सूत्र लगाओ, OP बराबर क्या हो गया, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मान रख दो, पहला बिंदु O है तो इसके निर्देशांक x1 y1 मान लेते हैं। दूसरा बिंदु P है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, x2 y2। तो x2 का मान यहाँ पे कितना आ रहा है, A cos थीटा। तो x2 की जगह कितना लिख दिया, A cos थीटा, माइनस की जगह माइनस, x1 का मान यहाँ पे कितना है, 0 है, तो x का मान x1 की जगह 0 आ गया। ब्रैकेट बंद, होल स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, ब्रैकेट y2 का मान कितना है, B sin थीटा, तो y2 की जगह आ गया B sin थीटा, माइनस की जगह माइनस आ गया। उसके बाद y1 का मान यहाँ पे कितना है, 0, तो y1 की जगह कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब देखो आगे, A cos थीटा में से 0 घटाएंगे तो A cos थीटा ही बचेगा, उसका होल स्क्वायर प्लस का प्लस। B sin थीटा में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, B sin थीटा और उसका होल स्क्वायर। और अब अगर इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर दो राशि है, एक तो चल राशि A और cos थीटा, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर जो लगा वो दोनों के ऊपर आएगा। तो A का स्क्वायर A² हो गया, cos का स्क्वायर cos² थीटा हो गया, प्लस का प्लस हो गया। B ब्रैकेट हटाएंगे तो B का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर गुणा साइन का स्क्वायर अंडर रूट, और लेफ्ट साइड में OP चल ही रहा है। अब हमें क्या चाहिए, हमें जो सिद्ध करना है उसमें OP² चाहिए। तो स्क्वायर बनाने के लिए क्या किया, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो OP का वर्ग किया तो OP² हो गया, और अंडर रूट A² cos² प्लस B² sin², इसका वर्ग किया तो होल स्क्वायर हो गया, इसका होल स्क्वायर इसके होल रूट से कैंसिल हो गया। तो जो बचा वो क्या है, OP² बराबर की जगह बराबर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, A² cos² प्लस की जगह प्लस B² sin² थीटा। तो ये किसका मान आ गया, OP² का मान आ गया। इसको हम क्या देते हैं, समीकरण 1। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, OQ² का। जो सिद्ध करना है उसमें क्या आ रहा है, OQ आ रहा है, तो उसका मान ज्ञात करना है। तो OQ का मान ज्ञात करना है तो O और Q के बीच की दूरी निकाल लो। तो देखो यहाँ पे O तथा Q के बीच की दूरी, O के निर्देशांक मूल बिंदु है तो 0 0, और Q के निर्देशांक हमें दे रखा है -a sin थीटा, B cos थीटा। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो OQ का सूत्र लगाओ, दूरी सूत्र। OQ का मतलब O तथा Q के बीच की दूरी बराबर, ये दूरी सूत्र है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र हो गया। अब इसमें मान रख दो, पहला बिंदु O जिसके निर्देशांक x1 y1 होंगे, दूसरा बिंदु Q जिसके निर्देशांक क्या होंगे, x2 y2। तो सूत्र में मान रखूं,
x2 की जगह कितना आ गया माइनस का a साइन थीटा, माइनस की जगह माइनस x1 का मान कितना है 0, तो x1 की जगह यहाँ पे कितना आ गया 0 ब्रैकेट बंद और होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पे y2 का मान कितना है b cos थीटा, तो y2 की जगह कितना आ गया b cos थीटा, माइनस की जगह माइनस और y1 का मान कितना है 0, तो y1 की जगह कितना आ गया 0। उसके बाद में घटाओ, माइनस a साइन थीटा में 0 घटाएंगे तो वापस वही संख्या आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस a साइन थीटा में से 0 घटाएंगे तो वापस माइनस a साइन थीटा बचेगा, और ये ऊपर होल स्क्वायर लग ही रहा है, प्लस का प्लस b cos थीटा में से 0 घटाएंगे तो वापस b cos थीटा बचेंगे, और ऊपर क्या लग रहा है होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये होल स्क्वायर दो राशि है दोनों पे लग जाएगा, तो ओ क्यू की जगह ओ क्यू, बराबर की जगह बराबर, रूट लग रहा है, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा, ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर आ गया, साइन का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर आ गया, प्लस की जगह प्लस आ गया, ये स्क्वायर दोनों के ऊपर लगेगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो बी का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। अब वही हमें क्या करना है, ओ क्यू तो आ गया लेकिन हमें ये स्क्वायर चाहिए, तो दोनों तरफ क्या कर दो वर्क करने पर, तो दोनों तरफ वर्क करने पे क्या होगा ओ क्यू का स्क्वायर हो गया, बराबर की जगह बराबर हो गया, ये पूरा अंडर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर था, ये इसका होल स्क्वायर लगा दिया दोनों तरफ वर्क करने के बाद, तो ये इसका होल स्क्वायर होल रूट से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा सिर्फ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और इधर ये किसका मान आया ओ क्यू का मान आया। इसको समीकरण 2 दे दो, तो समीकरण 1 और 2 आ गई। अब हमें सिद्ध क्या करना था कि ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, क्या सिद्ध करना था ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, यानी इन दोनों को जोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़ दो। समीकरण 1 में क्या आया था ओ पी स्क्वायर, समीकरण 1 में क्या आया था ओ पी स्क्वायर, और समीकरण 2 में क्या आया था ओ क्यू स्क्वायर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड, समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या देखो, ये समीकरण 1 है, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है ओ पी स्क्वायर, तो लिख लो यहाँ पे ओ पी स्क्वायर प्लस समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है ओ क्यू, तो ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड किस में जुड़ेगी लेफ्ट हैंड साइड में, बराबर समीकरण 1 का राइट हैंड साइड क्या होगा, समीकरण 1 का राइट हैंड साइड ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो ये लिख लो राइट हैंड साइड ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, प्लस समीकरण 2 का राइट हैंड साइड क्या है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो हो गया जोड़ दिया। अब इसको अरेंज कर लो, अरेंज करेंगे तो ओ पी स्क्वायर ये तो सेम रहेगा, प्लस की प्लस रहेगा, ओ क्यू स्क्वायर का ओ क्यू स्क्वायर रहेगा, बराबर की जगह बराबर रहेगा। अब जो ए स्क्वायर वाले पद है, एक तो ये रहा ए स्क्वायर और एक ये रहा ए स्क्वायर, तो इन दोनों पद को पास में लिख लो, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ये वाला पद ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, दोनों पास पास में लिख ली। बाकी बी वाले पद बी स्क्वायर साइन स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दोनों पास में, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब यहाँ पे इन दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बच गया कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस की जगह प्लस क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया साइन स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे क्या बच गया कॉस स्क्वायर। और यह हमें पता है त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या होती है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। तो वो सूत्र लगा दो यहाँ पर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान कितना होता है 1 लिख दिया, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस का प्लस बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1। इसको आगे हल करो, ए स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा ए स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस बी स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा बी स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड में क्या चल रहा है ओ पी स्क्वायर प्लस हो गया, और ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है।